देखिए, इस केस में हम वकील रह चुके हैं। हमने संजीव पुनालेकर, विक्रम भावे के लिए एक केस में हमने काम किया था, हमने लड़ा भी था। और इस केस में जो हाई कोर्ट में पिटीशन मॉनिटर हो रही थी, हाई कोर्ट करी थी मॉनिटर, उस पिटीशन को खारिज करवाने के लिए हम हाई कोर्ट में खड़े हुए थे। पिटीशन को हमने डिसमिस करवाया। देखिए, ये जो केस है, इस बात का आज ये बात मतलब आज कोर्ट में साबित हो गई है कि ये लड़ाई जो थी एंटी हिंदू ताकतें जो थी, हिंदू विरोधी ताकतें और सनातन संस्थाएं, हिंदूवादी विचारधारा के लोगों के बीच में लड़ाई थी। और इस केस में उस समय की सरकारें, सत्ता में बैठे लोग और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के जो अधिकारी थे, वो सब मिल करके किस तरह से बहुत बड़ा षड्यंत्र करके सनातन संस्था को बदनाम करने के लिए सनातन संस्था को बीच में लाए थे। और इन पांचों आरोपियों को जिनमें से 3 लोगों को आज कोर्ट ने जो है कि विशेष न्यायालय ने जो है कि आज उनको बरी किया, इनको सबको सनातन संस्था जोड़ करके बताया गया था कि सनातन संस्था इसमें इन्वॉल्व है डाबरकर मर्डर केस में। तो वो बातें आज ये साबित हो गई कि झूठी कहानी थी। और ये मतलब एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है, मतलब एक तरह से एक प्रमाण है कि किस तरह से मतलब एंटी विरोधी जो एंटी हिंदू जो कि ताकतें हैं, हिंदू धर्म के विरोध में खड़े होने वाली जो ताकतें हैं, किस तरह से उस सत्ता का दुरुपयोग करके किस हद तक जा करके हिंदूवादी संस्थाओं को, हिंदूवादी लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया था। और एक केस कंप्लीट फैब्रिकेटेड है। इस केस में 3 तरह की थ्योरीज है प्रोसिक्यूशन की, और तीनों केस अगर तीनों थ्योरी देखा जाए तो एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी है, एक विरोधाभासी है। तो कोर्ट ने मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा है कि जो दोनों को कन्विक्शन दिया है कोर्ट ने, जिनको दोषी साबित किया है, उनको भी एक्विटल करना चाहिए था। लेकिन कोर्ट का अपना निर्णय है, उस निर्णय के विरोध में हमने एडवाइज किया, हमारा पूरा प्रयास उससे हम अगेंस्ट में अपील में हाई कोर्ट में जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हाई कोर्ट में हमको फैसला, हम न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलेगा।